रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर इंतवा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताएं कि यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2022 में असम्बली इंतखाबात हैं वहाँ पर। गो कि अभी वहाँ पर डेट डिसाइड नहीं हो सकी, डेट अनाउंस नहीं हुई, मगर क्योंकि जो आखिरी साल होता है उसमें आपको पता है कि सियासी गहमा गहमी होती है और सियासी जमातें जो हैं वो अपनी बाकायदा से कम्पेन का आगाज़ कर देती हैं और ऐसे में कम्पेन हो रही है। जितने भी उम्मीदवार हैं वो सारे अपनी अपनी तय कम्पेन कर रहे हैं और ये कम्पेन उस वक्त ज़ोर पकड़ जाती है जब समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं वो ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जो गांधी हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम जो हैं, उन्होंने एक ही कॉलेज से पढ़ा है और वो बैरिस्टर बन जाते हैं और फिर वो तगोदो करते हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं। ये उनका एक दल से मैं खिताब करते हुए कहना था। इस बयान को लेकर भारत जो है इस वक्त वहाँ पर वबेला मचा हुआ है। इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, जो इंतहा पसंद तंजीम बीजेपी है, वो जो है उसने आसमान सर पर उठा लिया है और उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर पूरा कैश करवाने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी का ये जो चेयरमैन है उसने ये क्या बयान दे दिया है, इसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। वो विलन थे। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, टाइम्स नाउ जो है, वो इस वक्त ये चला रहा है कि ये जो हैं विलन हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कंट्रीज़ को जो है वो विलन के तौर पर कंसीडर करती है। अ मैन हु डिवाइडेड द इंडिया प्रेस्ड, इस किस्म के वो टिकट्स चला रहे हैं और स्क्रीनें लाल पीली हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यादव साहब ने कहा क्या है। ये क्लिप देखिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो जनाब यादव साहब का ये क्लिप आपने सुना है और आपको मालूम पड़ गया होगा कि उन्होंने जेनेरिक बात कही है और ये बात इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कायद आज़म साहब चाहते ये थे कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाने के लिए पूरे भारत को और फिर भारत से सेपरेटेशन उन्होंने करवाई, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बेसिकली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि BBC ने भी इसको कोट किया है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहें। यही वजह थी कि उन्होंने 906 में 1906 में जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया। लेकिन जब जैसे जैसे उनको मालूम पड़ता चला गया कि जनाब कांग्रेस जो है ये तो मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलहदा ही ख्यालात रखती है, तो उन्होंने फिर उसको जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया और फिर आगे चलकर 1913 में उन्होंने क्या कहते हैं ज्वाइन कर लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो ये एक अहम इनका मसला है और भारत में जो है इस वक्त कोहराम भपा है और समाजवादी समाज पार्टी के जो चेयरमैन हैं यादव के ख़िलाफ़ पूरा महाज बना रखा है। योगी जो है, योगी मोदी का राइट हैंड समझा जाता है, यूपी का ये CM है और बेसिकली इसे जो है अपनी CM शिप के जो है वो लाले पड़े हुए हैं और जिसके सबब ये इस किस्म की हरकतें कर रहा है। उसकी वजह ये है कि यादव ने बाकायदा तौर पर योगी को कहा है कि वो जनाब अपने जो उसके जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं, वो अपनी तैयारी कर ले। उसका भी मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, वो क्लिप देख के उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहचान का संकट दिया। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो जनाब ये क्लिप आपने देख लिया। तो बेसिक जो मसला है योगी को, वो उसे अपनी CM शिप का है। वो ये चाहता है कि अपनी जो CM शिप है उसे वो मज़ीद जो है वो लंबा करे और चीज़ को एंजॉय करता रहे। बहरहाल ये इस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर पूरा महाज बना रखा है भारतीय मीडिया ने। हाल ही में ये पाकिस्तान से हारे हैं और अब कायद आज़म का वहाँ पर उनका एक अपना ही जो भारतीय लीडर है वो इस किस्म का जब बयान दे देता है तो डेफिनेटली लोगों में जो है वो खलबली मच जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि कुलदीप नैयर जो हैं, कुलदीप नैयर भारत के एक बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं, हिंदू राइटर थे। उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा है दी प्रिंट में, ये 2019 में छपा था। अब तो कुलदीप नैयर जो है इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने एक कायद आज़म अपने ज़माने तालिब इल्मी की एक स्टोरी लिखी है
वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो जब लाहौर में पढ़ते थे तो वो वहाँ पर आए थे। उन्होंने एक लेक्चर अटेंड किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। उनका एक कश्मीरी फ्रेंड था हबीब, उसके साथ वो लेक्चर अटेंड करने गए थे और उनके कॉलेज में उन्होंने लेक्चर अटेंड किया था। तो उन्होंने उस वक्त कायद आज़म से सवालात किए थे और उन्होंने जो सवाल किए थे वो सवाल एक मैं बता देता हूँ, उसमें कायद आज़म का क्या कहना था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कायद आज़म से जो सवाल किया था वो सवाल ये था, What would be the reaction of Pakistan if a third country was to attack India? इंडिया का रिएक्शन क्या होगा, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा अगर भारत पर कोई हमला कर देता है। तो he said that the Pakistani soldier would fight shoulder to shoulder with their Indian counterparts against any invaders. पाकिस्तान जो है भारतीय जो फ़ौज होगी उसके शाना बशाना लड़ेगा उन हमलावरों के ख़िलाफ़ जो कि भारत पर हमला करेंगे। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कहना है। उस वक्त जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था उनके क्या ख्यालात थे अपने हमसाये मुल्क को लेकर। एक चीज़ तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो अच्छा सोचते हैं अपने नेबर्स के बारे में। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं रिमेंबर यंग मैन, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। जिन्ना से ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, इसका मतलब ये होता है कि अपना अपना गैर गैर, ये इंग्लिश की एक कहावत है। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा गो कि मुसलमान जो हैं उनकी एक अपनी सिविलाइजेशन है, एक अपना उनका दायरा इख्तियार है, एक अपनी उनकी सोच है, बट उनके हमसायों के साथ जो ताल्लुकात हैं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा तो नहीं बुरा टाइम ही गुजारा है हमने भारत में मुसलमानों ने जितना भी अर्सा गुजारा, लेकिन क्योंकि ये इकट्ठे रहते रहे और बतौर नेबर, ये कायद आज़म के ख्यालात हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। अच्छा, ये दी प्रिंट ने इसको छापा है। तारीख़ भी मैं आपको बता देता हूँ, तारीख़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं करते, हिंदुओं का ये मसला है। 2019 में जो है ये 10 फरवरी को छपा था कुलदीप नैयर साहब का ये आर्टिकल। BBC क्या कहता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी क्लिपिंग जो है साथ में लगा भी दूँ। BBC ये कहता है कि जिन्ना हैड ऑलवेज बिलीव दैट कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज पॉसिबल, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी भैया, इसलिए तो कांग्रेस ज्वाइन की। बट जब उन पर राज आश्कार हो गया तो दैट टाइम उन्होंने कल्टी मार ली उस तरफ। अब ये देखिए BBC कह रहा है बट reluctantly came to the view that partition was necessary to safeguard the right of Indian Muslim, इंडियन मुसलमानों के हकूक़ के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाए हैं, BBC भी ये कह रहा है। तो ये कायद आज़म की थिंकिंग थी, कायद आज़म ये सोचते थे क्योंकि भारत में मुसलमानों को हकूक़ नहीं मिलते थे और भारत में जिस तरह से कायद आज़म को लेकर ववेला किया जा रहा है उसकी समझ नहीं आ रही। अगर यही चीज़ें जब कुलदीप नैयर साहब ने लिखी थी तब तो कोई नहीं था बोला, कुलदीप नैयर को जाके पकड़ो, इतना बड़ा राइटर है, उसे कोई नहीं पकड़ता जब वो जिंदा था। पहले 2019 में लिखा गया था तब सबको चुप साथ गई थी। लेकिन अब मसला है इलेक्शन का, तो हर बार पाकिस्तान को ही उन्हें कैश करवाना होता है। कभी कायद आज़म को कैश करवा लिया, कभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कैश करा लिया, कभी किसी को कैश करवा लिया, कभी फायरिंग कर दी। तो इस तरह इन दिस वे ये BJP का एक तरीकाकार है इलेक्शन जीतने का। फिलहाल इतना ही, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।